हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। आज हम 4 स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू क्या है एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड सिग्नल्स कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, देन साइनोसॉइडल सिग्नल साइन ओमेगा नॉट टी के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, देन थर्ड साइनोसॉइडल सिग्नल कॉस ओमेगा नॉट टी के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, एंड एट लास्ट कॉस ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी के लिए हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इस वीडियो में फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी को। ठीक है, डेल्टा टी के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हम अभी देख लेते हैं। तो हमें पता है किसी भी सिग्नल एक्स टी के लिए अगर हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है तो क्या बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स एच टी इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ अपॉन में टी माइनस टाउ डी टाउ। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स टाउ को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा टाउ से, क्योंकि हमें डेल्टा टी के लिए ही हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी है वो हमें पता है डिफाइन होता है खाली एट टी इक्वल्स टू 0 पे, या फिर कह सकते हैं टाउ इक्वल्स टू 0 पे। तो हमें होल इंटीग्रेशन करने की कोई नीड नहीं है, हम सिंपली वैल्यू को कंसीडर करेंगे एट टाउ इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो एक्स एच टी क्या हो जाएगा 1/पाई इंटू यहाँ पे सिंपली डेल्टा 0, क्योंकि हमें 0 पे ही वैल्यू मिलती है इंपल्स फंक्शन की, अपॉन में टाउ 0 है तो t माइनस 0। अब एट t इक्वल्स टू 0 या फिर एट टाउ इक्वल्स टू 0, डेल्टा 0 हमारे पास क्या होता है 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे सिंपली 1। यहां से क्या आ गया हमारे पास 1/पाई टी। तो 1/पाई टी हमारे पास आ गया एक्स एच टी, यानी कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी। ठीक है, जिसको हमने कैसे फाइंड किया, सिंपली हमें फॉर्मूला पता था हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का, हमने उसमें एक्स टी की जगह क्या है अपने डेल्टा टी को फिक्स कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमें डेल्टा टी की वैल्यू खाली एट टी इक्वल्स टू 0 मिलती है, तो हमने होल इंटीग्रेशन को क्या है मर्ज करके खाली एट टी इक्वल्स टू 0 पे कंसिडर कर लिया। देन आगे हमें सॉल्व करने के बाद 1/पाई टी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन मिल गया। अब हम देख लेते हैं सेकंड सिग्नल विच इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल साइन ओमेगा नॉट टी। तो साइन ओमेगा नॉट टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करें। सबसे पहली बात, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है किसी भी सिग्नल में +90 या -90 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो इसी आइडियोलॉजी को लेते हुए हम क्या है साइन ओमेगा नॉट टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होगा साइन ओमेगा नॉट टी का, यानी कि एक्स एच टी, वो क्या होगा साइन ओमेगा नॉट टी का 90 डिग्री फेज शिफ्ट। तो साइन ओमेगा नॉट टी को हम 90 डिग्री फेज शिफ्ट दे देते हैं, यानी कि हो गया साइन ओमेगा नॉट टी माइनस π/2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर से अगर हम माइनस बाहर लें तो क्या हो गया साइन माइनस ब्रैकेट में π/2 माइनस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा हमें पता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस ओमेगा नॉट टी। अब साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी एक्स एच टी, यानी कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी इज कॉस ओमेगा नॉट टी।
तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, हमने इस आइडियोलॉजी को कंसिडर किया कि जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है +90 डिग्री या -90 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो हमने -90 डिग्री का फेज शिफ्ट इसको प्रोवाइड कर दिया, जिसको आगे सॉल्व करने के बाद हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पता लग गया। ऑल्दो आप इसको क्या है इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है, लेकिन इतने बड़े फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमें पता है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाली हैं, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है जब हमारे पास एक डायरेक्ट आइडियोलॉजी है sin ω0t का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। अब सेम इसी तरीके से हम क्या है थर्ड साइनोसॉइडल सिग्नल cos ω0t का भी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, जिसमें अगेन हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म XHT फाइंड करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं -90 डिग्री का फेज शिफ्ट, यानी कि XHT हो जाएगा cos ब्रैकेट में ω0t -π/2, ब्रैकेट में से माइनस बाहर लिया तो cos माइनस ब्रैकेट में π/2 -ω0t। अब जो cos माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है सिंपली cos थीटा के, तो ये हो जाएगा cos π/2 -ω0t और cos π/2 माइनस थीटा हमारे पास होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin ω0t, यानी कि XHT हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ω0t क्या आ गया sin ω0t। तो इसको कैसे सॉल्व किया है, सेम आइडियोलॉजी के साथ कि जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है +90 डिग्री या -90 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो हमने -90 डिग्री का फेज शिफ्ट दिया, जिसको आगे सॉल्व करने के बाद हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पता लग गया। अब देखते हैं फोर्थ सिग्नल विच इज cos ω1t sin ω2t। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है cos ω1t और sin ω2t दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल्स के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमें पता है। तो जो cos ω1t है उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैसे निकल सकता है हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू, यानी कि sin ω1t हो जाएगा, और जो sin ω2t है उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकलेगा इस फॉर्मूले के थ्रू, तो क्या हो जाएगा -cos ω2t। ठीक है, तो cos ω1t और sin ω2t दोनों के लिए हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पता लग गई। अब cos ω1t sin ω2t के लिए अगर हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम क्या है दोनों वैल्यूज का जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हमने निकाला है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो XHT हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ω1t sin ω2t क्या हो जाएगा sin ω1t cos ω2t। तो ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया हमारे पास cos ω1t sin ω2t का, जिसमें हमने क्या यूज किया, जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल्स के लिए, उनकी वैल्यूज को हमने यूज किया है। तो इस तरीके से हमने चारों स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसमें हमारे पास फर्स्ट था इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी, सेकंड वन इज साइनोसॉइडल सिग्नल sin ω0t, थर्ड वन इज साइनोसॉइडल सिग्नल cos ω0t एंड फोर्थ वन इज cos ω1t sin ω2t। सो दिस इज ऑल अबाउट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।